उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष पद पर दूसरी बार निर्वाचित होने पर सुरेश कुमार त्रिपाठी का जिला संगठन लखनऊ द्वारा भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम जय नारायण इंटर कॉलेज के सभागार में संपन्न हुआ, जहां जनपदीय एवं प्रादेशिक पदाधिकारियों ने बुके, फूल मालाएं, अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। समारोह में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं शिक्षकों की बड़ी उपस्थिति रही। इस अवसर पर अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक समस्याओं को लेकर अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा से सकारात्मक वार्ता हो चुकी है। ग्रेच्युटी की सीमा राज्य कर्मचारियों की भांति 25 लाख रुपए किए जाने, धारा 21 की अधिनियमित व्यवस्था बनाए रखने सहित अन्य मांगों पर शीघ्र समाधान का आश्वासन मिला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षक हितों की रक्षा के लिए संगठन निरंतर संघर्ष करता रहेगा। प्रदेशीय उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डॉ. आर.पी. मिश्र ने कहा कि पिछले कार्यकाल में किए गए संघर्षों और उपलब्धियों के कारण ही शिक्षक समुदाय ने मथुरा सम्मेलन में सर्वसम्मति से श्री त्रिपाठी को पुनः अध्यक्ष चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। स्वागत गीत की प्रस्तुति दी गई तथा संचालन जिला मंत्री महेश चंद्र ने किया। समारोह में सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। हमारे मोमेंट उठा ली, थोड़ा ऊपर करिए लाइट पास हो। से आगे बढ़कर के कार्यक्रम संघर्ष कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। आज इतने व्यस्त कार्यक्रम के होते हुए भी अभी अध्यक्ष जी का एक और कार्यक्रम लगा हुआ है एक और जनपद में, वहां भी उनको जाना है और यहाँ लोकल नहीं है, वो दूर है, गैर जनपद में। लेकिन फिर भी हमारे अनुरोध पर अध्यक्ष जी ने समय निकाला, हम उनके आभारी हैं। इसी के साथ हम अपने प्रदेशीय महामंत्री, प्रदेशीय मंत्री, हमारे मंडल अध्यक्ष और जो भी प्रदेशीय पदाधिकारी, मंडलीय पदाधिकारी आए हैं समय निकाल के, हम सब उनके आभारी हैं। और विशेष रूप से आप सबके भी बहुत आभारी हैं कि आपने अपना समय निकाला। हालांकि सभी विद्यालयों में प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, सबकी व्यस्तता है, लेकिन फिर भी आप यहां आए। आप सबका बहुत बहुत आभार। और आप सबसे निवेदन है कि आप यहां जो भी रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था है वो करके लेकर के तभी यहां से जाएंगे। अभी इसके बाद अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, कार्यक्रम अभी चल रहा है। और जैसा कि हमारे जिला मंत्री जी अभी बताएंगे आगे के कार्यक्रम में, संबोधन भी शायद एक आध बाकी हैं अभी, वो भी होंगे। उसके पश्चात ही आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उसके पहले 1998 पहले हम आयोग हमें मिल जाता था, लेकिन जो आयोग की संस्तुतियां पूर्ण रूप से हम पर लागू नहीं होती, कुछ न कुछ कमी बेशी कर देते थे। पूर्ण रूप से पद से पद की समानता के आधार पर हमें कभी नहीं मिला। केंद्र सरकार ने 5वां वेतन आयोग बैठाया, आयोग की रिपोर्ट आई। आयोग की रिपोर्ट सरकारी कर्मचारियों को लग गया, उनको मिल गया। हमारे लिए कहा गया कि शिक्षक हमारे नौकर नहीं है,
हम इन्हें 5वां वेतन आयोग नहीं देंगे। आदरणीय कल्याण सिंह जी ने यह बात कही कि हम नहीं देंगे, लेकिन शर्मा जी आंदोलन के बाद हर मंच, हर छोटी बड़ी गोष्ठी में वो कहते थे शिक्षकों ने अपना अधिकतम बलिदान दिया है, 5वां वेतन आयोग हमारा अधिकार है, हम लेके छोड़ेंगे। आखिरकार 2001 में जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी मंच से इतना कहा था कि हम भी शिक्षक पुत्र हैं, शिक्षकों की कठिनाई को मैं समझता हूं, आखिर जब सबको मिल गया तो शिक्षक क्यों वंचित हैं। बस देखिए, दूसरी बार मथुरा राज्य सम्मेलन में वहाँ चूँकि इस प्रदेश के हजारों हजार शिक्षकों ने मनमत से मुझे पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनाया, यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आज शिक्षकों के साथ शिक्षकों की समस्याएं विकराल रूप ले रही हैं। अनेक समस्याएं हैं जिनके निराकरण का उपाय हमें खोजना होगा। हम इन्हीं शिक्षकों अपने साथियों के भरोसे उन समस्याओं के निराकरण का उपाय करेंगे। अभी कल अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा और साथी सेन शर्मा जी से मुलाकात हुई। 2-3 प्रमुख समस्याओं पर उन्होंने सार्थक उत्तर दिया, जिसे चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 21 जो हमारी सेवा सुरक्षा की धारा थी, चयन बोर्ड अधिनियम निरसित कर दिया गया। अब एक नया आयोग बना, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग। उस आयोग में उस धारा को नहीं सम्मिलित किया गया, जिसके कारण आज पूरे प्रदेश का शिक्षक डरा और सहमा हुआ है। उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर विचार होगा। हमारे वो साथी जो 58 साल की सेवा पर सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें ग्रेजुटी नहीं, राज्य कर्मचारियों को ग्रेजुटी 25 लाख कर दी गई। और हमारे लिए अभी तक आदेश नहीं हुआ, वह भी आदेश शीघ्र निकलेगा। जल्दी से जल्दी मैं समझता हूँ 10 दिन के अंदर वह आदेश आ जाएगा, क्योंकि वह वित्त विभाग में पहुँच गई है पत्र। इसी प्रकार निःशुल्क चिकित्सा सुविधा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है 5 सितंबर को, उसकी भी राजज्ञा से निर्गत होगी। इन समस्याओं हमारे विद्यालयों में, हमारे विद्यालय उन अभिभावकों के विद्यालय हैं, उन विद्यार्थियों के विद्यालय हैं जिनका जिनके पास अभाव है, अभावों में जो रहते हैं, अभावग्रस्त छात्रों को हम ही पढ़ाते हैं। और उन्हें अगर कंप्यूटर शिक्षा नहीं मिली तो आज की डिजिटल इंडिया में वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए कंप्यूटर शिक्षक भी नियुक्त करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। इसका प्रस्ताव दीजिए, हम इस पर विचार करेंगे आगे। ये संगठन है, बहुत विशाल संगठन है। ये सहारनपुर से लेकर और इधर पूर्वांचल में अगर हम कहें तो बलिया तक फैला हुआ 75 जिले का संगठन है। सभी साथियों की अपेक्षा है कि यह संगठन हमारी समस्याओं का निराकरण करे और निराकरण के प्रयास में हम अनवरत लगे रहेंगे और उसको दूर करने का प्रयास कराएंगे। सरकार से भी मिलकर वार्ता करके इन समस्याओं का हल निकालेंगे। ये हमारा पूरा सम्मेलन में आपको दूसरी बार अध्यक्ष हजारों हजार शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किया गया। पूरे प्रदेश के शिक्षकों में खुशी की लहर है। जब पहली बार अध्यक्ष बने थे और उसके पहले माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी की जब मृत्यु हो गई तो एक शून्य सा आ गया। लेकिन जब अध्यक्ष बने और अध्यक्ष के बाद आपका जो कार्यकाल रहा, जो आपने कार्य किए, उस कार्यों की प्रशंसा सब जगह की। धरना, प्रदर्शन, संघर्ष, जो अधिकारियों से मिलना, जो समस्याओं का निस्तारण कराना, हमको ये आया कि अगर छोटे भी किसी शिक्षक की समस्याएं बिल्कुल आई तो आपने पूरी उसकी पैरवी करी। और प्रदेश में इसीलिए आप बहुत लोकप्रिय हमारे अध्यक्ष। इसीलिए जो मथुरा सम्मेलन था, मथुरा सम्मेलन में जब प्रस्ताव ये आया कि आपको दोबारा अध्यक्ष बनाया जाए, बहुत दिनों से मांग हो रही थी हम सभी की तरफ से।
से, तो वहाँ जो प्रस्ताव आया वो सम्मेलन में प्रस्ताव पारित हुआ और दूसरी बार अध्यक्ष बने। हम सभी लोग बहुत गौरवान्वित हैं, जानते हैं कि शिक्षक समस्याओं का निस्तारण होगा। आप बैठते नहीं हैं माननीय शर्मा जी की तरह, आप प्रत्येक माह कोई न कोई कार्यक्रम लगाते हैं और शिक्षकों में जागरूकता के लिए उनको जागरूक करते रहते हैं। बराबर संगठनात्मक गतिविधियाँ जारी रहती है। हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे त्रिपाठी जी दोबारा अध्यक्ष बनने वाले